वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वो अपने खिताब में मसले फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है और टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वादे पूरे ना करने की वजह से IMF प्रोग्राम सख्त हुआ। हमारी साख और एतमाद के फक़दान की वजह से प्रोग्राम सख्त हुआ। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं कि कोई नॉन फाइलर रहे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शराइत में यह भी शामिल है कि मुस्तक़बिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा और ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। शोबे तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी न देने की शर्त भी मानना होगी। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दाम के तहत मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तजवीज़ तैयार कर ली। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर समेत कई इदारों को बंद करने की निशानदेही। हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की मालियाती बोली में 1 माह की ताख़ीर कर दी और बोली की तारीख को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। ताख़ीर की वजह बोली दहिंदगान की कम दिलचस्पी और अहम मसाइल जैसे गैर हल शुदा अदालती मुकदमात, तैयारों की उम्र और शहरी हवाबाजी के मसाइल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात, बिलख़ुसूस FBR के इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफ़े पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। वलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश। आज भी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो हमले भी जारी रहेंगे। नेतन्याहू की पुष्टपनाही में आबादकारों के गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में सयूनी फौज की कार्रवाइयाँ, शोधा की तादाद 670 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। ताज़ा सयूनी हमलों में आज भी 11 अफराद शहीद, कई जख्मी। सयूनी फौज का 75 मकामात को निशाना बनाने का दावा। फ्रांसीसी सदर का आर्जी जंगबंदी का प्लान जल्द सामने लाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने लेबनान में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लेबनान से नकल मकानी जारी। शाम जाने वाले रास्तों पर अवाम का हुजूम। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। सयूनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनुस और दीर अल बला में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 41,534 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मराकेश गजा में जंगी जराइम के इल्जाम में इसराइली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। अमेरिका ने गजा और लेबनान में कत्ल गारत के लिए इसराइल को मजीद 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका इसराइल को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेबनान और गजा में क्या हो रहा है। अदलिया के दो बड़ों की जंग स्क्रीनों पर आ गई। चीफ जस्टिस जिसको चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करें, आप सवाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह उनके रवैये को करार दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस के साथ रवैया इंतहाई सख्त था। मैं हमेशा ही एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जूनियर जज को कमेटी में शामिल करने से मुतालिक लिखा, जस्टिस याह्या आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाफ किया गया। दरख्वास्त का मतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रऊफ हसन को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह शेख वक्कास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बानी पीटीआई का किसी से भी मुज़ाकरात करने से इनकार। कहते हैं रऊफ हसन को गलत फहमी है कि किसी से मुज़ाकरात होंगे। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी। अगर जलसे की इजाज़त देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। जलसे के बजाय अब रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई और जेयूआई में मामला तय पा गए। दोनों जमातों का मिलकर मुसविदा तैयार करने पर इत्तेफाक। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदनीयती पर मबनी कानून साजी की मजम्मत करते हैं। हुकूमती आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत को शफून मारने नहीं देंगे। फॉर्म 45 पर जंग नहीं लड़ेंगे तो मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज हसन की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 45 सबसे मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। जजिस तैनाती से मुतालिक कहा कि आईनी कोर्ट में चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म की मर्जी से लगेगा। आर्मी एक्ट को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। आईनी कोर्ट बनाने का तस्वुर गलत नहीं है। उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम था। इंक्वायरी कराई तो इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ और एहलकारों को मुअत्तल किया। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाया गया मुल्जिमान को सजा मिलेगी। अहल खाना जिन्हें जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ FIR की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई है। SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। सिंध के अस्पतालों में सबसे बेहतरीन इलाज के दावे। सिविल अस्पताल सांगड़ में इंसानियत भी शर्मा गई। मां के सामने बेटा तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। 13 साला बच्चे को जहरीले जानवर के काटने पर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने मैयत पर डालने के लिए चादर तक ना दी। बेबस मां ने अपनी चादर लख्त जिगर पर डाल दी। बेइज्जती की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा मुल्तान और फैसलाबाद में भी सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी।
पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान ने वेल्टरवेट टाइटल में भारतीय बॉक्सर सिल्वॉम को शिकस्त दे दी। भारतीय बॉक्सर एथलेटिक सिल्वॉम पाकिस्तान के उस्मान वजीर के मुक्के भी बर्दाश्त न कर सके और रिंग में गिर गए। 26 साल उस्मान वजीर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। उस्मान वजीर मुसलसल 14 फाइट जीतने का एजाज भी रखते हैं। और सितार की रिवायत को जिंदा रखने की कोशिश। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सितार कॉन्सर्ट का एहतमाम। शायकीन मौसीकी की बड़ी तादाद में शिरकत। उस्ताद सलीम खान ने मुख्तलिफ धुनें बिखेर कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की।